दान के विषय में किन ने प्रश्न किया था हमसे? कई दिनों पहले ये भिजवा दिया गया था, हमें पता है, किंतु हमने सोचा था कि जब तक कई लोग मिलकर एक साथ नहीं पूछेंगे हम नहीं बोलेंगे, तो ठीक है आज बोले ही देते हैं। दान का क्या महत्व है, किसे देना चाहिए और किसे लेना चाहिए, यह प्रश्न था ना। तो ठीक है सुन लीजिए, सावधान होकर सुनिए, हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है। अन्न, जल, घोड़ा, वस्त्र, शैया, छत्र, आसन, ये 8 वस्तुएं, ध्यान दीजिए, ये 8 वस्तुएं, अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, ये जो भक्ति मार्ग में नहीं है उनके लिए बता रहे हैं हम। तो ये 8 वस्तुएं हैं जो दिवंगत जीवात्मा को बहुत साथ देती हैं। 86,000 योजन का जो यमलोक का मार्ग है ना, तप्त बालुका में, जहाँ बैठने, आराम करने, सहताने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए आपको, इसके लिए कोई मंडप, कोई छायादार वृक्ष, कोई प्याऊ, पोसले, तड़ाग, झील, नदी, सरोवर, कुआं, बावड़ी, ये सब कुछ भी नहीं है। हमारे ब्रह्म पुराण में कहा गया इतना भयंकर मार्ग है, मतलब सूना आपका मरुस्थल तब भी अच्छा होगा, इतना भयंकर, और तपाई हुई बालू है जहां से खींचकर यमदूत 86,000 योजन की दूरी से लेकर जाते हैं इस मार्ग से। वहां पर ये 8 वस्तुएं यदि कोई यहां दान करता है तो उस दिवंगत जीवात्मा को बहुत लाभ मिलता है और बहुत उत्तम मानी गई हैं यमलोक के मार्ग के लिए, उस प्रेत के लिए। अन्नपानाश्व गोवस्त्र शय्या छत्रासनानि च प्रेत लोके प्रशस्तानि दानान्यष्टौ विशेषतः, शिव महापुराण में ये श्लोक है जिसकी अभी हमने व्याख्या की। फिर कहा थके हुए व्यक्ति को, ध्यान दीजिए, थके हुए व्यक्ति को आराम देना और रोगी की सेवा करना, देवता का पूजन करना, ब्राह्मण के चरण धोना, उसकी जूठन साफ करना। ब्राह्मण की, सबकी नहीं। कई ये काम वाली बाई भी ये सोचने लगे कि हमको भी फल मिलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मण की जूठन और ब्राह्मण के चरण धोना, ये कार्य गोदान के समान है, पुण्यप्रद है। श्रांत संवाहनम रोगी परिचर्या सुरार्चनम पाद शौचम द्विजोच्छिष्टम मार्जनम गोप प्रदानवत, याज्ञवल्क्य स्मृति 1:209। इसमें कहा गया जो रोगी हो, किसी भी एज का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस रोगी हो उसकी परिचर्या अर्थात सेवा, रोगी नाम परिचर्या। और श्रांत संवाहनम, श्रांत यानी थका हुआ जो व्यक्ति है, कहीं से भी आया थका हुआ है, किसी भी कारण से थका हुआ है, उसको विश्राम देना। आप पंखा झल रहे हैं अथवा उसके चरण दबा रहे हैं तो ऐसा, तो थके मांदे व्यक्ति को विश्राम देना, आराम देना, अपने घर में ठहराना और रोगी की सेवा करना, सुरार्चनम देवता की सेवा करना, पाद शौचम यानी चरण धुलाना इत्यादि, ये सारे के सारे ये गौदान के समान पुण्य प्रदायक हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति। अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे, दीनहीन और अनाथ, जड़ और बौना, जो जिसकी हाइट ना बढ़ पाई हो, जिसका कद ना बड़ा हो, बौना हो, वामन हो, और विकलांग हो, निर्धन हो, जिसके पास धन ना हो, ऐसों की सहायता, ऐसे और रोगी मनुष्य की सहायता, सेवा करने के लिए जो धन आप देते हैं, इतनों की सेवा सहायता के लिए आप जो धन देते हैं, उनका महान फल होता है, महान फल। दीनांध कृपणानाथ वाग्विहीनेषु यत्तथा विकलेषु तथान्येषु जड़वामन पंगुषु रोगार्तेषु च यद्दत्तम तस्यात् बहुफलम धनम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण 3:330-31। अब आगे फिर सुनिए, जो ब्राह्मण विद्या और तपस्या से हीन है, अर्थात जिसके पास ना तो तपस्या का बल है, आजकल मक्कारी अधिक करते हैं ब्राह्मण लोग, संध्या इत्यादि से रहित हैं, जप तप नहीं करते, शरीर को ही सुख देने में लगे रहते हैं, जैसे कि देवर्षि नारद ने भक्ति महादेवी से श्रीमद् भागवत जी में प्रथम प्रारंभ में कहा था कि ब्राह्मण संध्याचार, शौचाचार इत्यादि सभी से भ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, और जो विद्या से हीन है यानी मूर्ख हैं, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं, तो उसे दान नहीं देना चाहिए, और ऐसे ब्राह्मण को दान लेना भी नहीं चाहिए, स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, ना आप दें और ना वह साहस करे लेने का, ये तात्पर्य है। यदि वह लेता है तो अपना तो सर्वनाश करता ही है, दाता का भी सर्वनाश करता है, उसको भी अधोगति में डालता है, निम्न गति में डालता है, ये शास्त्र का वचन है। फिर
विद्या तपोभ्याम हीनेन न तु ग्राह्य प्रतिग्रह गृह्णान प्रदाता सद्यो नत्यात्मानवेव च। याज्ञवल्क्य स्मृति 1:202। ये श्लोक कहता है कि मूर्ख हो, जैसे कि पहले अभी हम कह आए कि मूर्ख अर्थात शास्त्र ज्ञान विद्या इत्यादि से रहित हो और साथ साथ तपस्या का आचरण ना किया हो, शरीर को कष्ट देना ना जानता हो, बस शरीर के आराम की ही चिंता करता हो और शरीर को ही सुख देने में लगे रहते हो, ऐसे ब्राह्मण। और वह यदि स्वर्ण सोना भूमि घोड़ा गौ अन्न वस्त्र तिल आदि और घी का दान ये यदि ले लेता है, स्वीकार करता है, आपने दिया उसने हाथ बढ़ाकर ले लिया, तब वह काष्ठ के समान भस्म हो जाता है। दान में लिया हुआ सोना उसकी, इसमें जो अभी सोना दिया वह दान में लिया हुआ सोना उसकी आयु को, भूमि और गौ उसके शरीर को, घोड़ा उसके नेत्रों को और वस्त्र उसकी त्वचा को, घी उसके तेज को और तिल उसकी संतान को नष्ट कर देता है। इसलिए मूर्ख ब्राह्मण किसी भी वस्तु का दान लेने स्वीकार करने में डरे, भयभीत रहे, ना ले। थोड़ा सा भी दान लेने पर, थोड़ा सा भी दान यदि लिया तो वह दलदल में कीचड़ में फंसी हुई गौ की तरह भयंकर कष्ट पाता है। इसलिए होश में रहना चाहिए। ब्राह्मण बहुत लोभी होते हैं इस प्रकार के। हिरण्यम भूमिमश्वम गामन्नम वासस्तिलान घृतम प्रतिगृह्णान विद्वांस्तु भस्मी भवति दारुवत्। हिरण्यमायुरन्नम च भूर्गोश्चाप्योस्तनुम अश्वश्चक्षुस्त्वचम्बाचो घृतम तेजस्तिलाः प्रजाः। मनुस्मृति 4:188-189वां श्लोक। ये कहता है एवं गाम च हिरण्यम च वस्त्रमश्वम महीतिलान अविद्वान प्रतिगृह्णानो भस्मी भवति दारुवत्। वशिष्ठ स्मृति 6:30, बृहस्पति स्मृति 56-60 और स्कंद पुराण 5:14-15। ये तीनों में समान रूप से अर्थ वही है, केवल श्लोकों का पाठ भेद है। ये सब एक ही बात पुष्ट कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि जो ऊपर बात कही गई कि इस प्रकार का जो दान लेता है वह लकड़ी की भांति जलकर भस्म हो जाता है ब्राह्मण। अर्थात सभी में एक ही बात कही गई, सतपात्र को ही दान देना चाहिए। दान लेने वाले को भी सोच विचार कर ही लेना चाहिए और जो दान देने चला है उसे सतपात्र का चयन करके चुनाव करके ही दान देना चाहिए। किसे देना चाहिए किसे नहीं, पात्र अपात्र कुपात्र सतपात्र का ध्यान रखकर। स्वयं में योग्यता, ध्यान दीजिए, स्वयं में योग्यता, तपस्या, विद्या, ज्ञान, तेज, तप का बल ना हो। यदि स्वयं ये सब से दूर रहते हो, केवल भोग विषय वासनाओं में लगे रहकर केवल निजेंद्रिय शरीरेंद्रिय की पूर्ति में ही, वासना पूर्ति में ही दिन जाता हो ब्राह्मण का, तब वह स्वीकार ना करे और ऐसे को देना भी नहीं चाहिए। दाता और लेने वाला दोनों ही सावधान रहें। हरि भक्तों, वैष्णवों, चाहे भगवान के साधक भक्त ही क्यों ना हो, उनको, वैष्णवों को, साधु संतों को बिना सोचे विचारे दान दिया जा सकता है। किसी साधक को भी दे सकते हैं। उनसे श्रेष्ठ पात्र तो कोई हो ही नहीं सकता। विष्णु भक्त वैष्णव ब्राह्मण है तब तो फिर कहना ही क्या। और यदि किसी भी जाति का है किंतु यदि वैष्णव है तो वह 100 ब्राह्मणों पर भारी है। आपका दान अनंत गुना वृद्धि को प्राप्त होगा। सर्वविद आपका चतुर्दिक कल्याण ही कल्याण करेगा। आपका रंच मात्र एक सरसों के राई के दाने के समान भी अमंगल अनिष्ट नहीं हो सकता। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।